सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम इस वीडियो में जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। सबसे पहला स्लाइड आता है जिसमें बताया गया है कि 1947 जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंस मिला, तब हमारे पास टोटल 18 मिनिस्ट्री थे, यानी 18 मिनिस्ट्री थे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 जो कि टाइम टू टाइम अमेंड हुआ। उसके बाद 10 नवंबर 2020 को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके बाद अगली मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिंधा एंड होम्योपैथी। उसके बाद तीसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसमें तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, फिर डिपार्टमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिफ्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सिक्स्थ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में दो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और दूसरा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। के बाद सेवेंथ मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आठवां मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाइन्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। टेंथ वन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके बाद 11th आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस वक्त इसके मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं। इसमें डिपार्टमेंट है पांच, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पांचवा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। उसके बाद आता है 12वां मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 13 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, 14 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 15th मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 16 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, 17 है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें पांच डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। हमारी निर्मला सीतारमन जी इसकी मिनिस्टर हैं। 18th है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरी। दो डिपार्टमेंट इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फिर 19th वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 20 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दो डिपार्टमेंट इसमें भी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। उसके बाद आता है 21 मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसमें भी दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। फिर 22 डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं इसके मिनिस्टर। इसमें 6 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स और सिक्स वन डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। उसके बाद 23 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, 24 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेकेंड वन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद 25 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी। उसके बाद 26 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनोवेशन। उसके बाद सेकेंड वन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। 27 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, 28 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में तीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। 29 वन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, 31 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, 31 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, 32 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 33 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 34 मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, 35 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। इसमें तीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, थर्ड वन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर वेलफेयर। उसके बाद आता है 36 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, 37 मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, 38 मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 39 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, 40 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड
हाईवेज, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। 41 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। उसके बाद आता है 42 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 3 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद 43 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। 44 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 45 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। 46 मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 47 मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। 48 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। 49 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 50 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 51 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद 52 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, इसमें 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद 53 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 54 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 55 कैबिनेट सेक्रेटरीट। 56 प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट। 57 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 58 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग यानी नीति आयोग। उसके बाद 59 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। अब आप देख सकते हैं कहाँ 47 में 18 मिनिस्ट्री थे और अब 22 यानी 24 में भी लगभग 59 के आसपास मिनिस्ट्री हो गए। ऐसा करने की वजह ये है कि जितने ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ होंगे उतना ही काम को बांटा जा सकता है और इससे आसानी होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा काम बँट जाएगा और जिससे आसानी होगा। कम लोगों के पास जब ज़्यादा काम रहता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel and share it with your friend if you found it informative.